आवाज़ आ रही है? तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट, Pearson IIT Foundation Chemistry Class 8 Chapter number first, Atomic Structure. In this chapter we only study about atoms, what is atom, who discovered atom, when atom is discovered, all that thing in this session. See, before beginning this chapter we should be able to know about these things for definite matter and property. Wait a second. Define matter and property of matter, describe atom and molecules. These things we have to know about. What is matter and what are the property of the matter. These all things we should know. See, these all things we should know. Define matter and property of matter, then describe atom and molecules. हमको एटम को डिस्क्राइब करना है, मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना है, पूरा पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अब लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के लेसन फर्स्ट पेज पे हम लोग का हम लोग को सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमको क्या दिया गया है? द सन, द मून, द स्टार्स, यानी तो पहले आप इस काम को ये जितना भी है ना, ये जितना भी पार्ट है इसे आप रीड कर लो। उसके बाद ये देखना। तो इसमें क्या, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ा हुआ वैसे 10 इसमें लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सूरज हो, चांद हो, इस तारे हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ किसी ना किसी मैटर से बनी। वो एक यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो एक मैटर से बनी हुई है। और इन रियलिटी दे आर मैटर एंड स्पेस। और सच्ची में ये पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़, या फिर मैटर या फिर स्पेस, या फिर मैटर या फिर स्पेस। और बहुत लोग स्पेस को समझते थे ऑक्सीजन से। तो एक रूम है, अब वो रूम के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो रूम पूरा खाली है। इसका मतलब ये कि वो रूम में कोई ना कोई मैटर है। मैटर के नाम पे क्या है? मैटर के नाम पे उसके अंदर एयर है। एयर अपना एक खुद का प्रॉपर्टी रखता है। एयर के पास अपना खुद का एटम है, O2। हाँ, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एक मैटर, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। स्पेस एक्चुअली मतलब क्या होता है पता है? अर्थ के बाहर जो स्पेस है उसमें कुछ नहीं है, नाइट्रोजन, ना ऑक्सीजन, ना वाटर, ना लैंड, मतलब कुछ भी नहीं है। वो स्पेस को एक्चुअली में स्पेस बोलते हैं। हमारे पूरे अर्थ में क्या है? अर्थ हमारा पूरा मैटर है, हम मैटर है, ये जितनी भी चीज़ें ये सब मैटर है। हाँ, तो उसके बाद जब हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने के लिए जाते हैं तब हमें ये 600 BCE मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट एरा। ये BCE ले जाता है, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट और ग्रीक साइंटिस्ट दोनों के पास जाते हैं। इंडियन साइंटिस्ट में एक नाम था, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, दो महर्षि कर्नाड। उन्होंने बोला था कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडेस्टिएबल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। यानी उन्होंने बोला जो मैटर है वो भी किसी ना किसी एक चीज़ से बना है, और उस चीज़ को मतलब कोई भी मैटर हो उसमें हम लोग कट कर तो लास्ट कट हम लोग जब कट करेंगे तब हमें एक चीज़ मिलेगा। उस चीज़ का उन्होंने नाम क्या दिया था? उस चीज़ का नाम दिया था परमाणु। उस चीज़ का नाम क्या दिया था? परमाणु दिया था। ये मेन चीज़ें याद करना। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अब एशियन ग्रीक। वहीं पे ग्रीक में भी बहुत सारे फिलोसफर थे। वहाँ पे 3 फिलोसफर थे, उनके नाम में थोड़ा पढ़ने ट्राई करता हूँ, पढ़ नहीं पाता ऐसे। तो डेमोक्रिटस, इपिकस, ल्यूकिपस। हाँ, इन्होंने थ्योरी याद रखना, ये बहुत लोगों की गलत फैमिली होती थी। उन लोगों ने खोजा था, पर एक्चुअली में ना उन लोगों ने खोजा नहीं था। उन लोगों ने बस एक थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एक थ्योरी दी थी, यानी उन्होंने बस सोचा था कि हाँ ऐसा होता होगा। क्या उन्होंने सोचा थी ऐसा होता होगा? उन्होंने ये बस एक थ्योरी दी थी कि ऐसा होता होगा कि इस पूरी दुनिया में द मैटर, कोई भी मैटर है, हाँ, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर, कोई भी ऐसा चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो एक चीज़ से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, उसे हम एटम बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अब आएगा the word atom is coined because these incapability of being cut।
ये जो एटम है ना दो, ये इन ग्रीक लैंग्वेज दो स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटम एज्यूम बी इंडस्ट्रीबल। ग्रीक लैंग्वेज एटम मीन्स इनपेरिटिन ऑफ कट। यार ना दो एटम का तो ये पेपर में आपको पूछ लिया, ये एटम एटम का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, तो आपको डैट बता देना उसको। इन ग्रीक लैंग्वेज एटम मीन्स इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट। इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट यानी एटम का मतलब ग्रीक फिलोसफर क्या समझे थे कि एटम को कभी काटा नहीं जाता, उसके आगे एटम कटेगा ही नहीं। These achievement about were mainly based on स्पेशलेशन मतलब दो ये जितना एटम का था ना दो दिस अचीवमेंट अबाउट वेयर मेनली बेसिस ऑन स्पेशल, यानी ये पूरा का पूरा एटम को खोज थी वो एक सिर्फ अनुमान दो। स्पेशल का मतलब क्या होता है अनुमान, यार हाँ स्पेशल का मतलब क्या होता है अनुमान होता है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी और ये पूरा का पूरा जो बताए थे एटम के बारे में ये तीनों साइंटिस्ट, वो एक अनुमान था। हाँ उसके बाद लेटर इसी अनुमान पे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट की बदौलत जॉन डाल्टन ने थ्योरी प्रपोज की एटम्स थी। जॉन डाल्टन ने क्या की, थ्योरी प्रपोज की एटम की। इंडिक्यूज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इसी के बाद जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई उन लोग ने ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज ने इसे प्रूव कर दिया कि एटम भी डिविजिबल होता है। यानी जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि ग्रीक 3 साइंटिस्ट बोले थे कि इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट, यानी एटम ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग आगे नहीं काट सकते, बट एक्चुअली यहाँ पे इन लोगों ने मैं क्या करता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्बिट, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसका न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अब ये पूरा एटम है। अब हम लोग क्या करेंगे, एटम सारे इलेक्ट्रॉन निकाल ले दो। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे हमने वो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस बचा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या बचा है, ये प्रोटॉन है और ये क्या है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। अब लोग क्या किए, न्यूट्रॉन को बाहर निकाले, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल लिया, इसमें जो न्यूट्रॉन था वो बाहर निकल गया। अब हम लोग के पास क्या बचा, अब लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ वो बचा है, क्या बोलते हैं, ये पहले न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग को ये बचा रहा, क्या उसका नाम लिया, अरे प्रोटॉन बचा रहा। अब ये जो प्रोटॉन बचा है हम लोग ये प्रोटॉन को बाहर ले लिए। हाँ अब जब प्रोटॉन को बाहर ले लिए तब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना। अब इन न्यूक्लियस कोई मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना इसके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ना इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये मतलब किसी एंगल से कोई एटम नहीं है। इसीलिए ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, जैसे कि एटम कभी भी डिविजिबल दो, एटम कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता, इन लोगों ने तो ये बोला था दो इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट, यानी आगे कभी कट ही नहीं सकता, उन लोगों ने ऐसा बोला था। पर एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी आ गई तब लोग पता चल गया कि एक एटम भी कट सकता है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि एटम भी डिविजिबल, तो इन लोग का ये थ्योरी का वो गलत साबित हो गया। द आइडिया ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल paved the way for further researches on arrangement of these particles in the atom, which led to the development of various atomic models. This is in the structure of the एटम। तो इसमें सिंपली ये बताया है जैसे जैसे आगे खोज होते रही वैसे वैसे बहुत सारे पुराने वाले जितने लोग पुराने जितने भी लोग थे जिन्होंने थ्योरी दी थी उन लोगों की थ्योरी कैंसिल होती रही, न्यू थ्योरी आती रही, न्यू थ्योरी आई, न्यू सब चीज़ आने लगा और पुरानी चीज़ ख़त्म हो गई। बहुत सारी पुरानी चीज़ को सही भी माना गया।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल एसेट्स के बारे में, ठीक है। तो इन हिस्टोरिकल एसेट्स के मुताबिक इन 808 यार ये ईयर याद रखना, तो ईयर याद रखना। इन 808 कौन था वो? जॉन डेल्टन ने। कौन था वो? इतना याद रखना दो। इन 1808 जॉन डेल्टन, दो जॉन डेल्टन नाम था उसका, डेल्टन, जिससे थ्योरी बाद में तो कैंसिल हो गई थी, पर फिर उसने थ्योरी प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी के बेस पे। उसने लॉ ऑफ मतलब बहुत सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नो एट दैट टाइम। उसकी थ्योरी को क्या बताता था? उसकी थ्योरी को बताता था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके थ्योरी को ये बोला जाता था, जब उसने अपना थ्योरी प्रपोज किया था तो उसके थ्योरी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता था। हाँ, उस टाइम पे इस नाम से लोग जानते थे उस थ्योरी को। द थ्योरी हैज़ बीन वेल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इतना जो ये जो थ्योरी थी ये वेल एक्सेप्टेड थी, यानी इसे कंफर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हाँ, तब तक ये थ्योरी क्या कर ली? वेल एक्सेप्ट, इसे मान लिया गया था कि हाँ ये थ्योरी राइट है, इसे वेल एक्सेप्ट कर लिया था 19th सेंचुरी तक, यानी 19th सेंचुरी तक इसको क्या एकदम सही माना गया था। इसने 1808 में ये थ्योरी प्रपोज की थी और 19th सेंचुरी तक ये थ्योरी को क्या माना गया? राइट माना गया था। और उसके बाद ये थ्योरी को क्या कैंसिल कर दिया गया था, मतलब नहीं मानने लगे थे। हाँ, इट कुड बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये ना इसीलिए मतलब 19 दो खुद सोचो, 1808 से लेके 19th सेंचुरी तक कोई थ्योरी कैसे चल सकती है विदाउट मतलब गलत होने पे कैसे चल सकती है? तो इसलिए वो इतनी अच्छी थ्योरी इसलिए चल रही थी क्योंकि वो इट कुड हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एकदम अच्छे से समझा पा रही थी। हाउ द बेसिस ऑफ कॉन्फ्यूजन, इसलिए कैसे भी डेल्टन ब्लिन बाद में कैसे भी करके डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी गलत प्रूफ कर दी थी, रॉन्ग प्रूफ कर दी गई। हाँ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली गई थी उसके बाद ये इसका क्या बोलते हैं जॉन डेल्टन का थ्योरी क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया था। हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल के आने के बाद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी डेल्टन पढ़ लेती। डेल्टन ने भी एक बार थ्योरी प्रपोज की थी जो 19th सेंचुरी तक सबने सही माना था। उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद लोग सबने इसे रॉन्ग साबित कर दिया था। तब क्योंकि जैसे कोई थ्योरी प्रपोज करता है तो उसके बाद उस थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसमें नई नई चीज़ें खोजी जाती है। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें खोजने लगे वैसे वैसे सबके थ्योरी थी उस कैंसिल होते गई और बाद में एक राइट थ्योरी मिली। हाँ, अब क्या है, अब हमें जो दिख रहा है ये है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये क्या है? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये हम लोग पढ़ ली थी, उसने थ्योरी दी थी इन 1888। हाँ, इन 1808। हाँ, तो उसने क्या थ्योरी दी थी ये हमको अभी नहीं पता, तो अभी हम लोग यहाँ पे वही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि उसने क्या थ्योरी दी थी। तो देखो उसने उसका जो थ्योरी था वो 3 चीज़ पे बेस्ड था। उसका थ्योरी क्या था? 3 चीज़ पे बेस्ड था। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरा देख लें, कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा लॉ था इसका। अब आएगा लॉ ऑफ डिफिनाइट, ये सेकंड लॉ है। सॉरी, अब ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ डिफिनाइट। इसके तीनों लॉ मतलब 3 नहीं थे, 2 लॉ इससे गलत बता दिए गए थे, तभी ये मतलब इसकी थ्योरी गलत हो गई थी। इसका जो मेन 2 लॉ थे वही गलत बता रहे थे। प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शन, और इसका थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रपोर्शन, ठीक है, ये था। अब ये 3 लॉ थे, जहाँ पे हम लोग को यहाँ भी लिख के दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शन
और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसका मतलब ये था, मतलब कंजर्वेशन यानी किसी भी चीज़ को लेना, मतलब उसका मतलब था कि कोई भी चीज़ हो वो मास कंजर्व करती थी। ये तो ये वाली थ्योरी बस इसकी राइट है, ये वाली थ्योरी इसकी राइट थी, बाकी दो थ्योरी तो गलत ही थी। तो लॉ ऑफ डिफिनाइट निश्चित, यानी इसका ये कहना था कि मान लो एक एलिमेंट, मान लो ये गोल्ड है, हाँ ये एक गोल्ड है, तो ये जो गोल्ड का जो एटम होगा इसका एटॉमिक मास जो होगा ना, एटॉमिक मास ये अलग होगा, ये एकदम अलग होगा, हाँ। और वहीं पे अगर मान लो यहीं पे एक सिल्वर है, यार सिल्वर, हाँ, तो सिल्वर का जो एटॉमिक मास होगा ना वो भी एकदम क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा। यही दो एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, यानी कभी भी एक दूसरे से सेम नहीं हो सकता। वो हर एक का एक डिफिनाइट यानी एकदम निश्चित रहेगा, हाँ। तो उसका मतलब है लॉ ऑफ डिफिनाइट है, कभी भी मतलब एक कोई एलिमेंट का मतलब वही कि कोई भी एलिमेंट का एटम का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। पर ये भी था इसी गलत प्रूफ कर देती थी, वो आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला दो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी हम लोग कभी भी एटम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक एटम है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते, पर ऐसा होता है मतलब एटम अगर कभी भी मतलब उसका यही चाह थी, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन में क्या था कि एटम कभी अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, यानी उसके आगे जैसे इन लोग का ये था ना, जॉन डेल्टन, मतलब वही जॉन डेल्टन ने थ्योरी दिया था कि कभी भी एटम आगे जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे ये वाला था इंटेबिलिटी ऑफ बीइंग कट। तो यही थ्योरी के बेस पे जॉन डेल्टन ने भी ये थ्योरी प्रपोज की थी कि कभी भी एटम जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग कभी कट नहीं कर सकते, हाँ। तो जैसे उसने ये वाला थ्योरी दिया था, तो उसके बाद क्या ये भी उसकी थ्योरी गलत गई, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अभी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज के बाद ये थ्योरी गलत हो गई थी कि मतलब क्या कि कोई भी एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये क्या ये तीन चीज़ होने से पहले इन्होंने अपना थ्योरी प्रपोज किया था, इसलिए इनकी थ्योरी गलत हो गई। तो इनके ये दो लॉ थे, ये भी ना डिफिनाइट वाला लॉ जो था ये भी गलत गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी गलत गया, बस ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी राइट गया, बस। और बाकी ये दो थ्योरी क्या थी, ये दो थ्योरी गलत की थी, तो इनकी पूरी थ्योरी गलत कर दी गई। हम पढ़ना द मेन पोस्टल ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आर द फॉलोइंग, मैटर इज कंपोज ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, दे कैन बी नीदर नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी ट्रांसफर इनटू एटम ऑफ एंड एलिमेंट। तो ये सब याद मत करना, बस ये सुनते हैं ना और समझना ये किसने कब दिया था, ये थ्योरी किसने बनाई थी, कब बनाई थी और कौन बनाया था। हाँ, तो ये थ्योरी डेल्टन ने बनाई थी, 1808 में बनाई थी, और उसने बोला था कि मैटर एक बहुत ज़्यादा कंपोज तीनी इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसे हम एटम बोलते हैं। वो लोग ना ही क्रिएट, ना ही बनाए जा सकते, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते, ना ही ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं किसी और एटम ऑफ एंड एलिमेंट में। ये राइट था इसका, ये जो था ट्रांसफर इनटू एटम ऑफ एंड एलिमेंट, ये इसका राइट था। ये तो पहली बार जब मैं ये वाला लाइन सुना था तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, क्योंकि तुम लोग खुद देखो, एक ग्लास उसमें पानी है, ठीक है, और पानी क्या किया बाद में बर्फ़ में बन गया। अब ये बर्फ़ क्या है, ये सॉलिड है, फिर वो क्या हुआ, गैस में बन गया। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी और एटम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पर एक्चुअली बाद में वो समझ में आया था, तो मुझे पता है बहुत लोग समझ में आ गया होगा, पर जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोग के लिए, तो जैसे मुझे समझ में आया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इन लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, ट्रांसफर इनटू एटम ऑफ एंड एलिमेंट, क्योंकि पानी तो होता है सब में ट्रांसफ़र, हर एक मैटर में। तो एक्चुअली पानी मैटर टू मैटर ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, मैटर टू मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। वो एटम उसका नहीं बदलते। दो, अगर मान लो पानी ऐसे पानी है, ये ग्लास से पानी रखा हुआ है, ठीक है, अभी जो ग्लास से पानी रखा हुआ है,
तब इस पानी का एटम नंबर क्या आया, सी, अरे क्या भूल गया, H ना। तो ये यहाँ पे है एक ग्लास, इस ग्लास में है पानी। अब ये पानी का एटम नंबर क्या होगा, H2O। और जब यही पानी जब बर्फ़ बन जाएगा, हाँ, तभी भी इसका एटम नंबर होगा H2O। और वहीं पे जब ये पानी गैस बन जाएगा और जब हम लोग गैस को कंजर्व पकड़ेंगे और तब उस गैस का एटम नंबर चेक करेंगे, तभी वो गैस का एटम नंबर होगा S2O। यानी इसका जो एटम नंबर ये कभी नहीं बदलेगा। इसके स्टेट, इसका मैटर बदल सकता है पर इसका एटम नंबर नहीं बदल सकता, इतना याद रखना। The atom of given element are identical in all respect। एटम के जो एलिमेंट है वो हर एक इसमें से पहचाने जा सकते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एटम डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे से अलग होते हैं। सोने का अलग हुआ तो सिल्वर का अलग हुआ, भले उनके एटॉमिक नंबर सेम हो जाए पर उन दोनों का एटम नंबर अलग अलग रहेगा, मतलब एटम अलग अलग रहेगा। Atoms of different elements take part in chemical reaction and combine in simple integral ratio to form compound। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भाग लेके हैं केमिकल रिएक्शन में, हाँ, और उसके बाद वो लोग एक कंबाइन है, इनसे मिल जाते हैं इन सिंपल इंटीग्रल में कंबाइन करते हैं, उन्होंने रेटियो बनाते हैं। रेटियो इसलिए बनाते हैं कंपाउंड के लिए। दो कोई भी एलिमेंट है, वो दो एलिमेंट को तुम मिलाओगे ना तो उसके एटम साथ में कंपाउंड करेंगे, तो साथ में क्या करेंगे वो लोग, साथ में केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन करेंगे और एक सिंपल इंटीग्रल का रेटियो बनाएंगे और उसके बाद हमको न्यू सब्सटेंस देखने को मिलेगा, न्यू कंपाउंड देखने को मिलेगा। When element react, the atom may combine in more than one simple whole number रेटियो। जब एलिमेंट रिएक्ट करता है, एलिमेंट के एटम रिएक्ट करते हैं तो वो या फिर कंबाइन करता है, हाँ, वो अनस्टेबल हुआ तो या फिर वो कंबाइन करता है या फिर वन सिंपल होल नंबर से ज़्यादा जाता है। अब लोग पढ़ना है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हैज़ बीन, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी कॉन्ट्रैक्टेड यानी मतलब ठुकरा क्यों दी गई। एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड हेंस मॉडिफाइड ऑन बेसिस ऑफ फर्दर रिसर्च एंड डिस्कवरी एज लिस्टेड हियर अंडर। यानी हम लोग डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अब क्यों नहीं मानते, इसका पूरा रीज़न हमको नीचे दिया गया है। इसका सबसे पहला रीज़न था कि हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी इसलिए कैंसिल कर दी विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे मेन चीज़ था जो लोग ऊपर ही पढ़े थे, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होने के बाद हम सबसे पहले इसका ये उड़ा दिए थे, मतलब इसका हम लोग इसकी थोड़ी रॉन्ग बता दिए थे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मतलब पार्टिकल मतलब पता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बहुत लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, तो समझ लो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब होता है एटम के पार्टिकल्स। एटम के पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक साथ रहते हैं तब वो न्यूक्लियस बनता है और उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉन से राउंड लाता है। इट वॉज कंक्लूडेड दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। इसके बाद हम लोग इसका पता कर लिए कि एटम का होता है आगे भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इसने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, हाँ, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रपोर्शन में बताया था कि कभी भी एटम हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। Discovery of isotope that atom and same element possess different atomic weight, i.e. weight of seven elements not be identical in all respect। और उसके बाद हम लोग ने इसका ये भी थ्योरी रॉन्ग प्रूव कर दिया आइसोटॉप से जरिए। तो आइसोटॉप्स क्या है बताए, आइसोटॉप्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, पर आगे पढ़ेंगे वो चीज़। अभी इसी लेसन में आगे पढ़ने वाले हैं। प्रूफ तो आइसोटॉप से जब खोज हो गई थी, हाँ, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप से बाद इसने प्रूव कर दिया कि एटम सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट एटॉमिक वेट हो सकते हैं। यानी जो एक ही एलिमेंट है, एक ही मतलब गोल्ड का अलग देता हूँ, मतलब यहाँ पे सिल्वर ही है, सिल्वर का ही सिल्वर एलिमेंट है। अब
सिल्वर का ही एटॉमिक वेट अलग अलग हो सकता है। हमें पोसेस डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक वेट, यानी उन दोनों का वेट अलग अलग हो सकता है। इसके बदौलत हम लोगों ने इसका ये भी थोड़ा गलत प्रूव कर दिया, और गलती से गलत राइट थोड़ा, बल्कि ये थोड़ा भी गलत था इसका। इसने तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी उसका जो मास रहेगा एकदम सेम रहेगा। मतलब एक एलिमेंट है तो उसका मास हमेशा सेम रहेगा, पर एक्चुअली में मास में पता ही होगा, मास में मतलब वेट। हाँ, तो उसका एक्चुअली में इसमें बताया गया है कि जब वो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद प्रूफ कर दिया गया कि एलिमेंट प्रोसेस करते हैं बहुत ज़्यादा उसका मतलब बहुत ज़्यादा ही, अरे यार उसका, हाँ, तो प्रोसेस मतलब होता है कि पास, प्रोसेस मतलब क्या होता है, पास, यानी अरे यार पास, ठीक है। तो प्रोसेस मतलब पास, यानी एलिमेंट, कोई सेम एलिमेंट भी पास हो सकता है डिफरेंट एटॉमिक वेट से। हाँ, इसलिए इसके बदौलत इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैंसिल कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग किसका कैंसिल किए, इसका लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन कैंसिल किए। अब उन्होंने इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अब भी कैंसिल कर दिया। अब बस एक बचा है लॉ ऑफ डिफिनाइट, यानी जो बताया था वही वाला, इसका बस एक लास्ट वाला बचा है। हाँ, तो अभी लास्ट वाला भी इसका कैंसिल करते हैं। दो, इसमें लिखा है इन सम केस एटम, तो उसका ये वाला जो था, ये फर्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट वाले में क्या बात मैंने आपको बताया था, इसके हिसाब से लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। इसमें डिफिनाइट मतलब क्या, निश्चित, यानी एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है, तो उस एक एटम का जितना नंबर रहेगा वैसा नंबर और किसी एलिमेंट के एटम का नहीं सकता। जैसे इसे गोल्ड का एक एटम है, तो सिल्वर का या फिर कोई भी एलिमेंट, समझो पूरी बात समझो, कोई भी एलिमेंट हो उसका एटम का नंबर इससे सेम नहीं हो सकता। पर ये थ्योरी कैंसिल कर दी गई थी जब इन लोगों ने अब कैल्शियम और आर्गन का नंबर सेम फाउंड किया। यानी उन्होंने ये फाउंड किया दैट कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट के होते हैं जिनके एटम का मास सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, कैल्शियम, हाँ, तो कैल्शियम है और आर्गन, इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम रहता है। अब चेक कर लेना, इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। इसलिए इस थ्योरी के बाद हम लोग ने इसके सारे थ्योरी कैंसिल कर दिए, और मॉडर्न इस चीज़ को, यानी ये थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। हाँ, और ये इसीलिए इसका ये तीनों जो इसके तीन मेन इसके जितने मुद्दे थे, जिससे बदल इसने अपनी थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी कैंसिल हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये भी कैंसिल हो गया, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए इसको हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने पूरी तरीके से कैंसिल कर, यानी बोला इसका तीनों थ्योरी गलत है, तो ये पूरा का पूरा थ्योरी ही हम लोग ने गलत कर दिया। तो बस अब इतना ही। अब कल पढ़ते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। थैंक यू। और यार